दोस्तों पता है, एक ऐसा बच्चा जिसे कि बचपन में कॉन्स्टेंटली उस पर चीखना चिल्लाना, उसे डांटना, पल पल हर बात पर, जब किसी बच्चे के साथ ऐसा घर में व्यवहार होता है ना, तो एडल्टहुड में वो एक ऐसा एडल्ट बनता है जिसे कि काफ़ी ज़्यादा सोशल एंजाइटी होती है और वो हर पल इस बारे में सोचता है कि और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। स्पेशली वो जो कहता है, अगर कुछ कहेगा तो उसके बारे में क्या लोग सोचेंगे। कई बार तो पूरी पूरी रात वो इस तरह से बिता देते हैं, ये सोच सोच कर कि अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया होता है ना किसी गैदरिंग में लोगों के बीच में, कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा या उन्हें कुछ और कह देना चाहिए था, उन्होंने ठीक नहीं कहा या उन्हें चुप रहना चाहिए था, तो वो इन्हीं चीज़ों के अराउंड रूमिनेट करते रहते हैं। बचपन में जब वो छोटे थे ना, तो उन्हें हर बात पे स्कोल्ड किया गया, उनसे झगड़ा किया गया, हर अच्छी बात पर भी। या तो वो कुछ कहते नहीं हैं, अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली शट डाउन कर देते हैं, या फिर अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट कर देते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि बचपन में उन्हें एक्सप्रेशन का फ्रीडम था ही नहीं। जब उन्होंने कभी एक्सप्रेस किया भी तो उनसे झगड़ा किया गया, उनकी हर बात को गलत बताया गया, उन्हें शट डाउन किया गया। एडल्टहुड में नॉर्मल और लोगों के साथ होता है ना कि उन्हें जब गैदरिंग्स में, फंक्शंस, पार्टीज़ में वो लोगों के अराउंड होते हैं, तो उन्हें जो भी कहना होता है वो कह देते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन एक ऐसा एडल्ट जिसे कि बचपन में हर बात पे डांटा डपटा गया हो ना, तो वो अपनी बात को बार बार रिहर्सल करते हैं। इनफैक्ट अपनी टोन को, वॉइस को, पिच को, वर्ड्स को, हर चीज़ को, कि कुछ ऐसी बात ना वो कह दें कि जिससे कि वैसे तो वो बहुत कॉन्शियस होते हैं ऑलरेडी, बट अदरवाइज उसके बावजूद भी वो बहुत रिहर्सल करते हैं कि ताकि किसी को अराउंड में जो लोग हैं ना उनकी बात का बुरा ना लग जाए, लोग ऑफेंड ना हो जाए, उन्हें ऑफेंसिव फील ना हो जाए कहीं ना कहीं भी, थोड़ा सा भी, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट सिंपली नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। पर ये लोग बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। ये लोग बचपन में इतना ज़्यादा एगशेल पे चले होते हैं ना हर दम, और उससे ये एडल्टहुड में सीखते हैं कि लोगों का मूड कैसा है, वो कैसा भी फील कर रहे हैं, ये और लोगों के फुट स्टेप से, चलने के तरीके से, डोर बंद करने के तरीके से, ये सब तरीक़ों से भी पता कर लेते हैं। सब चीज़ें ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये ना इनका एक सेफ्टी मैकेनिज़्म होता है जो कि इन्होंने ढूंढा होता है हार्श लोगों के बीच में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि बचपन से इन्होंने यही देखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी एनर्जीज़ को भी पिक करते हैं, लोगों के छोटे छोटे मूड स्विंग को भी नोटिस कर लेते हैं और उसके हिसाब से एक्ट करने लगते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहे हैं। तो अब एडल्टहुड में भी ये उन चीज़ों को पिक करके कि कुछ हो ना जाए, तो ये नॉर्मल अपने में रह नहीं पाते, अपने बारे में नहीं, हमेशा सामने और दूसरे व्यक्ति के लिए सोच रहे होते हैं। उन्होंने चाइल्डहुड अपने हार्श पेरेंट्स के साथ निकाला होता है ना, उससे वो लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हर किसी इंसान का मन पढ़ने लगते हैं, जैसे कि उन्हें पता लग जाता है कि कब किसका कैसा मूड और बिहेवियर है। छोटी छोटी चीज़ों से पिक करके वो पता कर लेते हैं। में जो उनका सिबलिंग बड़ा हो रहा होता है, जो कि गोल्डन चाइल्ड है, उसके साथ कंपैरिजन की वजह से अपने यूनिक सेल्फ को ना समझ ही नहीं पाते हैं। उन्हें बहुत समय लगता है अपने यूनिक सेल्फ को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि गोल्डन चाइल्ड को हमेशा प्रेज़ किया गया है और उन्हें प्रेज़ नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी एक यूनिक सेल्फ थी और उन्होंने नहीं चुना वो रास्ता जो कि उनके हार्श पेरेंट्स का था। पर जो गोल्डन चाइल्ड था वो कहीं ना कहीं अपने उन्हीं हार्श पेरेंट्स की रास्ते पे चल रहा था, उन्हीं रास्तों को चुन रहा था, इसलिए वो एक गोल्डन चाइल्ड था जिसे कि हमेशा प्रेज़ किया जाता था और वो एक मॉडल चाइल्ड था।
पर इससे भी उनके एडल्टहुड पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो सीखते हैं अपने यूनिक सेल्फ को एक्सेप्ट करना और उस रास्ते पर चलना, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रीवायरिंग करनी होती है, अपने पैटर्न्स को बदलना होता है। और एडल्टहुड में ये समझ कर, इस चीज़ को जान कर आगे बढ़ना बहुत आसान बात नहीं है। अंदर ही अंदर ना एक रेज होता है, बहुत समय तक, जब तक उन्होंने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की होती, कॉन्शियसली वो अपने पे काम नहीं कर रहे होते, जब तक उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ एक्चुअल में हुआ क्या लाइफ में, तब तक ना उनके अंदर ही अंदर एक रेज भरा होता है कि उनके साथ जो बचपन में चीज़ें हुई हैं ना, उससे उनके अंदर एक गुस्सा रहता है, कुंठित अंदर से गुस्से में रहते हैं वो। रेज रहता है कि उन्हें जो जो चीज़ें भी सहन करनी पड़ी है एज अ चाइल्ड, उन्हें जो जो भी चीज़ें सहन करनी पड़ी हैं, जो कि काफ़ी बार बहुत ही वॉयलेंट नॉर्मल फैमिली डायनामिक की चीज़ों में नहीं आती हैं, जिससे कि उन्हें बहुत सफरिंग्स से गुजरना पड़ा। चीज़ें ना उन्हें एडल्टहुड में सेल्फ सैबोटाज करने पे मजबूर करती हैं, जब तक वो नहीं समझ पाते कि उन्हें अपने आप पे काम करना है, कैसे काम करना है, हीलिंग जर्नी पर आगे कैसे बढ़ना है। तो बहुत सी टॉक्सिसिटी वो औरों के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स का जो प्यार था बचपन में, वो इंटरमिक्स था, वो रेज से भरा हुआ था, वो वर्बल एब्यूज़ और कई किस्म के एब्यूज़ से भरा हुआ था। अब ना तुम प्यार में काफ़ी कंफ्यूज फील करते हो। तुम कंफ्यूज फील करते हो क्योंकि तुमने जो सो कॉल्ड प्यार तुमने देखा है, तो तुम्हें प्यार की असल परिभाषा पता ही नहीं होती है। तुम ये चीज़ें तब देखते हो, तब जानते हो, जब तुम और फैमिलीज़ को, हेल्दी डायनामिक वाली फैमिलीज़ को, सिक्योर अटैचमेंट वाली फैमिलीज़ में बच्चों के लिए बड़ों का प्यार देखते हो कि चीखना चिल्लाना प्यार नहीं होता है, ढंग से भी बात की जाती है। एक बच्चे की भी अलग आइडेंटिटी हो सकती है, उसकी डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं, और उसके साथ भी बहुत से पेरेंट्स उस आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, इनफैक्ट कई बार गाइड भी करते हैं अगर बच्चा सही ना हो, लेकिन इन अ राइट वे। तो बड़े होकर आप ये देखते हो, इन केसेस में ऐसा होता है कि बड़े होकर आप इस तरह के पार्टनर्स को चूज़ कर लेते हो जो कहीं ना कहीं बहुत ही सिमिलर पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं, रेज और एंगर इश्यूज जिनमें होता है, जिनको अपना रेज और एंगर को मैनेज करना नहीं आता है। आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर बात करेंगे कि इस तरह की स्थितियों से किस तरह से हमें अपने पे काम करना है। और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत से लोग हम में से होंगे जो कि इस तरह की स्थितियों से गुजर रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आप सभी से बहुत स्नेह और बहुत सहानुभूति है। हम अपने पे काम करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हीलिंग जर्नी पर चलना बहुत आसान तो नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है, और ये सभी चीज़ें हम